हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ थर्मोकपल एंड सिलेक्शन ऑफ थर्मोकपल। अभी देखिए, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हमें कौन सा थर्मोकपल लगाना चाहिए उसके बारे में आज आपको पता लगेगा, और थर्मोकपल कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो थर्मोकपल की हमने एक वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो भी एक बार देख लेनी चाहिए, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि थर्मोकपल किस तरीके से काम करते हैं। वैसे एक नॉर्मल वे में एक छोटा सा इंट्रो में आपको थर्मोकपल का दे देता हूँ। थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल एक हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। अभी क्या काम करता है? ये टेम्परेचर को सेंस करके और उस टेम्परेचर को मिली वोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करने के बाद उस टेम्परेचर को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद हम अपने कंट्रोलर की मदद से इस मिली वोल्ट को डिस्प्ले करके हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा कितना टेम्परेचर जो है वो लाइन में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। ये थर्मोकपल जो है वो 2 वायर 3 वायर के हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम 2 वायर थर्मोकपल की बात करें तो इसमें 2 वायरें होती हैं, और दोनों ही वायरें जो होती हैं वो अलग अलग मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, दोनों ही वायर अलग अलग मेटल की होती है, और उन दोनों ही वायर्स को एक जगह पे वेल्डिंग किया हुआ रहता है। वेल्डिंग करने का मतलब ये है कि इन दोनों ही वायर्स को एक जगह पे जोड़ दिया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हॉट जंक्शन। ठीक है, ये वाला एरिया जो होता है इसका, ये हॉट जंक्शन होता है, और ये वाला एरिया इसका कोल्ड जंक्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये थर्मोकपल दिख रहा है, अभी आपको प्रैक्टिकली जो थर्मोकपल दिखेगा वो थर्मोकपल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये जो पूरी की पूरी वायर होती है ना, ये वायर होती है इसके अंदर। ठीक है, ये इस पूरे के अंदर ये वायर होती है, और ये दोनों ही वायर इंसुलेटेड होती है आपस में। ठीक है, दोनों ही वायर इंसुलेटेड होती है, लेकिन एंड में जाकर के यह वायर जो होती है वो जोड़ दी जाती है, यानी कि यहाँ पे ये वायर अंदर मतलब अंदर इसके जुड़ी हुई रहेंगी, और इन दोनों ही वायर्स के टर्मिनल जब आप इस कैप को खोलोगे तो कैप को खोलने के बाद यहाँ पे 2 टर्मिनल्स रहते हैं, और ये 2 टर्मिनल्स हैं हमारे ये वाले। ठीक है, ये वाले 2 टर्मिनल्स रहते हैं, और यहाँ पे हमको मिलता है इन दोनों ही टर्मिनल्स पे मिली वोल्ट मिलता है। ठीक है, ये मिली वोल्ट मिलता है, और ये मिली वोल्ट कितना मिलता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस मिली वोल्ट को अगर आप मल्टीमीटर की मदद से अगर आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पे मिली वोल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको थर्मोकपल की टेस्टिंग करनी है तो भी आप यहाँ पे मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास मल्टीमीटर वो वाला मल्टीमीटर है जो मिली वोल्ट दिखाता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पता लग गया कि थर्मोकपल किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और ये काम किस तरीके से करता है। अब हम इसका थोड़ा सा जो टाइप्स ऑफ थर्मोकपल है वो देख लेते हैं, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ थर्मोकपल। ये आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा जब हम टाइप्स ऑफ थर्मोकपल की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई हुई है, और इस टेबल की मदद से आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हो, और एक ये बहुत ही प्यारा सा ग्राफ है, और इस ग्राफ की मदद से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने टेम्परेचर पे कितना मिली वोल्ट थर्मोकपल जनरेट करता है। ये वाला जो एरिया है ये मिली वोल्ट का है, और ये वाला जो है 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ये है टेम्परेचर इन सेल्सियस में। ठीक है, ये सेल्सियस में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने सेल्सियस में लिया हुआ है, और यहाँ पे ये मिली वोल्ट में है। अब मान के चलिए कि हमारा कोई डी टाइप का थर्मोकपल है। ठीक है, ये डी टाइप का थर्मोकपल है, और ये डी टाइप का थर्मोकपल जो है वो हमारा लगभग यहाँ पे 2400 डिग्री सेल्सियस पे कितना वोल्टेज देखिए यहाँ पे 40 मिली वोल्ट के आसपास जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि थर्मोकपल की जो वायर है, यानी कि जो 2 वायर जो हमने बताई थी ना, तो वो दोनों ही वायर्स किस मेटल की बनी हुई है। ठीक है, हर एक थर्मोकपल जो होता है वो अलग अलग उसकी वायर अलग अलग मेटल की बनी हुई रहती है। इसी तरीके से एक हमारा होता है आरटीडी। ठीक है, आरटीडी में ही हमारा होता है एक PT100। ठीक है, PT100 भी होता है। PT100 का मतलब ये होता है कि 0 डिग्री पे PT100 हमारा 100 ओम जनरेट करेगा। ठीक है, 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट करेगा। PT100 का काम होता है टेम्परेचर को रेजिस्टेंस की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करना, आगे कंट्रोलर को देना, और उसके बाद हम चाहे तो हम उस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जो टेम्परेचर कंट्रोलर जो आते हैं हमारे, उन टेम्परेचर कंट्रोलर से हमको आउटपुट में रीडिंग मिल जाती है। बाकी हम यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहे थे कि थर्मोकपल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो थर्मोकपल टेम्परेचर की रेंज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के इनको बनाया जाता है, और ये इनकी जो टाइप्स होती है ना, ये मेटल के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई दोनों ही वायर जो है हमारी, या फिर 3 वायर का है तो तीनों ही वायर हमारी किस किस मेटल की बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इनकी टाइप्स बनती है। मान के चलिए अगर आपको 0 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो आप वहां पे K टाइप का थर्मोकपल यूज कर सकते हो, वहां पे आप N टाइप का भी थर्मोकपल यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप R चाहो तो R S इन टाइप्स के भी थर्मोकपल्स को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 रेंज है। ठीक है, एक है कि आप कंटिन्यूअस, अगर आपको कोई भी थर्मोकपल को आप यूज कर रहे हो और वहां पे आप चाहते हो कि भाई आपकी रीडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहे, यानी कि
लगातार आप उसको यूज कर रहे हो, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक पानी की लाइन है और इस पानी की लाइन में आपका हॉट वाटर जो है वो चल रहा है, ठीक है। इस पानी की लाइन में हॉट वाटर चल रहा है और इस पानी की लाइन में का आपने टेम्परेचर मेजर करना है और यहाँ पे आपने मान के चलिए एक थर्मोकपल लगा दिया, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा थर्मोकपल लगेगा, इसमें यहाँ पे हम मतलब कि इस थर्मोकपल को सिलेक्ट करने के लिए हम किस टेबल को देखेंगे, इस थर्मोकपल के लिए हम इस वाली टेबल को देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो थर्मोकपल है हमारा वो हमको कंटिन्यूअसली रीडिंग देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो रेंज देखेंगे अपने थर्मोकपल्स की, वो इन जो यहाँ पे ये वाली जो रेंज है हमारी, इस रेंज में से देखेंगे। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मीन्स हमारे थर्मोकपल जो होते हैं वो एक तरीके से जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, जैसे कि मल्टीमीटर हो गया और क्लैम्प मीटर हो गया, इनकी तरह भी हम अपने थर्मोकपल्स को यूज करते हैं। मान के चलिए कोई भट्टी है और इस भट्टी में हमने एल्युमिनियम को पिघला रखा है, ठीक है। तो वैसे तो हमने नॉर्मल थर्मोकपल यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बीच बीच में हम इस मेटल के अंदर अपने थर्मोकपल को डाल करके और एक शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ सेकंड के लिए हमने थर्मोकपल को अपने इस मेटल में डाला, डालने के बाद एक शॉर्ट टर्म में हमने इसका टेम्परेचर जो है वो चेक कर लिया और उसके बाद हमने थर्मोकपल को निकाल दिया। तो वहां पे अगर हमको इस टाइप का अगर हमारा वर्क है तो वहां पे हम इस टेबल को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली हमने थर्मोकपल को यूज करना है तो वहां पे हम इस टेबल को देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको 800 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने यूज करना है 0 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहां पे आप ई टाइप थर्मोकपल यूज करेंगे और 0 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपने यूज करना है तो वहां पे आप जे टाइप को यूज करोगे। 0 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक यूज करना है तो एन टाइप, इसी तरीके से 1700 तक बी टाइप, 1600 आर टाइप और 1600 यहाँ पे एस टाइप है और -185 से लेकर के अगर आपको 300 डिग्री सेल्सियस तक यूज करना है तो आप टी टाइप यूज कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री में जो नॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल यूज होने वाले जो थर्मोकपल है वो है हमारे जे टाइप और के टाइप और एक होता है हमारा PT100, ठीक है, जिनकी हमने यहाँ पे अभी बात करी थी। तो जे टाइप, के टाइप और PT100 जो है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं पे अगर मान के चलिए कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे आयरन को पिघलाया जा रहा है, ठीक है, आयरन मतलब कि लोहे को पिघलाया जा रहा है, तो वहां पे हम यूज करते हैं बी टाइप यूज कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बी ही टाइप यूज किया जा सकता है यहाँ पे। और के टाइप हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि आयरन को एक हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म में अगर आप जाओगे तो देखोगे आप के टाइप जो है वो शॉर्ट टर्म में -180 से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, यानी कि ये एक्यूरेट रीडिंग आपको दे सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म में 1300 डिग्री सेल्सियस तक आपको शॉर्ट टर्म में एक्यूरेट रीडिंग देगा। इसी तरीके से ई टाइप जो है वो 900 डिग्री सेल्सियस तक देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई है और यहाँ पे जो बी टाइप है वो 1820 तक आपको एक्यूरेट रीडिंग दे सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने थर्मोकपल का सिलेक्शन कर सकते हो और ये वाली टाइप्स जो है कुछ ये होती है, ठीक है। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सारे के सारे जितने भी टाइप्स है ये सारे टाइप्स आपको पता होनी चाहिए और इनकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में इनकी रेंज ही पूछी जाती है कि भाई आपने किन किन टाइप के थर्मोकपल पे काम किया हुआ है। अब आपने मान के चलो बता दिया कि भाई मैंने जे टाइप और के टाइप पे काम किया हुआ है, तो उसके बाद वो उनकी रेंज पूछते हैं कि भाई जे टाइप का थर्मोकपल जो होता है उसकी रेंज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक है और के टाइप की रेंज क्या है 0 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक है। आप उनकी शॉर्ट रेंज भी बता सकते हो कि भाई शॉर्ट टर्म में यूज करने के लिए उनकी क्या रेंज है, ठीक है, क्योंकि कुछ वेबसाइट ऐसी भी मिलेंगी आपको जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो जे टाइप का जो थर्मोकपल जो होता है वो -280 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और आपको 600 डिग्री सेल्सियस तक ये रीडिंग बताएगा। तो ये मेक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप थर्मोकपल किस कंपनी का यूज कर रहे हो, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड आपको यही मिलेगा, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही थर्मोकपल जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग कंपनीज के यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा। जो जे टाइप है वो 700 से हो सकता है उसकी रेंज 600 ही हो, या फिर हो सकता है जो इसकी रेंज यहाँ पे 0 लिखी हुई है तो उसकी रेंज हो सकता है -260 या फिर -280 डिग्री 180 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस आपको इनमें नहीं मिलेगा। और बाकी आप इस ग्राफ को भी देख सकते हो, इस ग्राफ में कि कितने टेम्परेचर पे कितना मिली वोल्ट थर्मोकपल जनरेट करता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको याद रहे। तो आई होप सो कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरीके से थर्मोकपल को आप सेलेक्ट करोगे और कहाँ पे कौन सा थर्मोकपल आप यूज करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप प्लीज हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप
इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।